स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। पाकिस्तान में ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जिसमें विवादास्पद पेका कानून का इस्तेमाल कर ऐसे ही लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है। आइए इस सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे पाकिस्तानी सरकार इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान इन दिनों एक साथ कई मोर्चे पर घिरा हुआ है। एक तरफ जहां अलगाववादियों ने बमों और गोलियों से पूरे मुल्क को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पेका यानी इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण कानून बम बनकर फूटने लगा है। वैसे तो इस कानून का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम था, लेकिन हालिया कार्रवाइयों से लगता है कि इसका इस्तेमाल आलोचकों की आवाज दबाने और असहमति को शांत करने के लिए किया जा रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक हो या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स और इंस्टाग्राम, हर किसी पर इस कानून की नजर है। कानून के रखवाले भी इसके दंश से सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक पुलिसकर्मी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के खिलाफ टिप्पणी क्या की तो उसे भी सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। एक पत्रकार के हाथों में इसलिए हथकड़ियां डाल दी गई कि उसने बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इसी तरह रावलपिंडी में जब एक व्यक्ति ने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस पर आरोप लगाया तो उस पर भी पेका ठोक दिया गया। एफआईआर में कहा गया कि वीडियो का मकसद पुलिस के खिलाफ नफरत फैलाना था। हालांकि सोमवार पेका कानून के तहत गिरफ्तार फरहान मलिक के लिए राहत भरा रहा। मलिक को अदालत से जमानत मिल गई। उन पर आरोप है कि वो अपने यूट्यूब पर देश विरोधी सामग्री प्रसारित करते हैं। उन पर फेक न्यूज शेयर कर जनता में आक्रोश भड़काने का भी आरोप है। पत्रकार संगठन, राजनीतिक और सामाजिक दल इस कानून पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इसका एकमात्र उद्देश्य फर्जी खबरों को रोकना है, न कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसी साल जनवरी में पेका संशोधन बिल पर हस्ताक्षर किए तो पत्रकारों ने इसके खिलाफ काला दिवस मनाया। पत्रकार इसे अभिव्यक्ति, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले के साथ जनता तक सूचना पहुंचाने के अधिकार को छीनने का आरोप लगा रहे हैं। पत्रकारों का कहना है कि फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकारों पर अंकुश जरूर लगना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में राजनीतिक हित नहीं साधे जाने चाहिए। हालांकि हाल की कार्रवाइयों से यही होता दिखाई दे रहा है। कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जब सेना प्रमुख के देश को हार्ड स्टेट की ओर ले जाने की मुहिम पर आवाज उठाते हैं तो वे भी इस कानून की जद में आ जाते हैं। यानी सवाल पूछना ही इस कानून का सबसे बड़ा जुर्म है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आलोक बंसल जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आलोक जी आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का दौर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोशल मीडिया का उपयोग फेक न्यूज़ के लिए या समाज में दुर्भावना फैलाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ना हो, और इसके लिए सरकारें कानून भी बनाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पेका कानून का दुरुपयोग वहां की सरकार जिस तरह से कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की सरकार एक असुरक्षित सरकार है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि म्यूजिशियंस को, पत्रकारों को पेका के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई सेना के बारे में कुछ कह दे या किसी भी घटना को रिपोर्ट करे तो उसको भी वो फेक न्यूज करार कर देते हैं। अगर आप बलूचिस्तान में बलूच राष्ट्रवादियों ने अगर सेना के सिपाहियों पे हमला कर दिया और उनकी मौत कर दी, अगर आप उसकी खबर भी दें तो उसको भी फेक न्यूज माना जाता है। पेका में इस तरीके का अमेंडमेंट कर दिया गया है कि कोई भी फेक न्यूज अगर दे रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। न्यूज चैनल्स के एडिटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, संगीतज्ञों को गिरफ्तार किया गया, कोई पीटीआई के पक्ष में कुछ लिखते तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो इस तरीके की कई घटनाएं चल रही हैं। अगर आप देखें, कल ही जो है उन्होंने, बल्कि कल क्या आज ही, एक सलमान अहमद करके एक म्यूजिशियन है जो बड़े जाने माने म्यूजिशियन है, उनको उन्होंने पेका के अंदर बंद कर दिया। अभी पत्रकारों को, जो न्यूज एडिटर्स थे, उनको किया। कुछ को राहत मिली है अदालतों से, लेकिन उस राहत को मिलने में भी कई लोगों को करीब 2-3 हफ्ते या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। अब कोई भी निरपराध व्यक्ति 2-3 हफ्ते जेल के पीछे रहे
ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपने उन पत्रकारों का जो सत्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कदम उठा रही है। क्योंकि क्या फेक न्यूज है, इसका डिसीजन कौन करेगा? क्या सरकार करेगी, सेना करेगी, पुलिस करेगी, कौन करेगा? और इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोई भी विपक्षी हो, कोई भी विरोधी हो, सबको जेल के अंदर डाला जा रहा है। आलोक जी, एक दौर था पाकिस्तान में, शायद इमरान खान की जब तक हुकूमत वहाँ पर थी, हम देखते थे कि जब तक वहाँ का मीडिया सेना के खिलाफ या आईएसआई के खिलाफ कुछ नहीं करता था तब तक उसको ज़्यादा छुआ नहीं जाता था। और अमूमन ये कहा जाता था कि सेना और आईएसआई की खबरों के अलावा अन्य खबरों को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं, अभी आपको याद होगा, आपने अच्छा याद दिलाया कि जाफर एक्सप्रेस वाला जो वहाँ पर पूरी घटना हुई थी, हमने पाकिस्तानी मीडिया में वो खबर उस तरह से कहीं देखी नहीं। देखिए, क्योंकि अब तो ये स्थिति है कि आज आप सेना के खिलाफ कुछ लिखें तो वो एक कानूनन अपराध है, भले ही आप सच लिखें। लेकिन अगर सेना के खिलाफ कुछ लिखा जाता है तो उसको नेशनल इंस्टीट्यूट को डेनिग्रेट करने वाला कदम माना जाता है और उसके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। तो सेना के खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते, भले ही सच लिख रहे हो कि भाई जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने सैनिकों की हत्या कर दी गई, ये सब पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के आवाम से छुपाया जाता है। और इसी कारण आप देखते हैं कि कोई जर्नलिस्ट अगर सत्य को बयान करे तो उसकी गिरफ्तारी कर दी जाती है। तो ऐसे में कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो दुनिया के कई देशों में मीडिया की क्या स्थिति है और दूसरी क्या स्थितियां हैं उस पर लगातार वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस स्थिति को लेकर के कोई खास प्रतिक्रिया हमने अभी तक देखी नहीं। आलोक जी, नहीं, अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की जो वो है, उसमें पाकिस्तान शायद दुनिया का दूसरा सबसे खराब मुल्क बताया गया है। पर हाँ, अगर आप कहें कि अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए प्रोटेस्ट, तो वो नहीं हो रही है शायद, क्योंकि इस वक्त दुनिया का ध्यान कई अन्य चीजों की ओर आकर्षित है। पर अगर आप देखें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जो एसोसिएशन है, उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पाकिस्तान शायद दुनिया में दूसरा सबसे खराब मुल्क है जर्नलिस्ट के लिए काम करने के लिए, दूसरा या तीसरा कुछ इस तरीके की संख्या है। तो उनकी जो स्थिति है ये तो दुनिया भी अब धीरे धीरे देख रही है। और जो कदम उठाए गए हैं अभी रिसेंट पास्ट में, इसके ऊपर शायद दुनिया का ध्यान इसलिए ज्यादा नहीं गया क्योंकि इस वक्त दुनिया में अन्य जो उथल पुथल हो रही है उससे लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ आकर्षित है इस वक्त, और ध्यान इस गहन मुद्दे की तरफ जो है लोगों का नहीं आ रहा है। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो विश्लेषण है और पाकिस्तान को लेकर के आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की